लखनऊ नगर निगम के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय कल्याण सिंह वार्ड नंबर 9 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में रमेश कुमार उर्फ बबली गौतम की बहन सर्वेश कुमारी चुनाव मैदान में है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है। बताते चले कि सर्वेश कुमारी के बड़े भाई राम कुमार गौतम पूर्व प्रधान रहे हैं और क्षेत्र की जनता का सहयोग किया है। उनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास भी बेहतर हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र के लोग पार्षद के रूप में सर्वेश कुमारी को अपनी पहली प्राथमिकता के आधार पर वोट देने जा रहे हैं। इस चुनावी समर में व्यक्तियों साथ साथ छोड़ देता है, लेकिन एक मिसाल पेश करते हुए बबली गौतम के सहयोगी अभिषेक एवं कमल यादव इस चुनाव में सर्वेश कुमारी को पार्षद बनाने के लिए जन सहयोग मांग रहे हैं और देखा जाता है कि यहां पर सर्वेश कुमारी गौतम के भाई गुड्डू गौतम, जिन्होंने पूर्व प्रधान रहते हुए अपने प्राणों की बलिदान जनता के लिए समाज सेवा करते हुए बलिदान दिया, इसलिए कुछ विवाद होते हुए सर्वेश कुमारी गौतम के कुछ विवाद में उनके भाइयों को जेल भिजवा दिया गया ताकि यह चुनाव नहीं लड़ सके, मगर जनता का सहयोग मिलते हुए बीएसपी मायावती जी ने पार्टी से उतारा और जनता का सहयोग रहा। जनता का कहना है नेता नहीं हमें बेटा चाहिए, ऐसी प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। हम तो सही बोले बतौरा मान लिया देखो जो काम किया है तभी तो है जनता सहयोग करे, और फिर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बलिदान। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं AIN अनवर इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में खड़ी कर चुके हैं। आज सेकंड लास्ट डे है जनसंपर्क का भी और चुनावी रैलियों का भी। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख से रैलियां और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। 4 तारीख को मतदान होगा। उसी क्रम को देखते हुए मैं इस समय लखनऊ के सलेमपुर पतौरा में हूं, जहां वार्ड संख्या 9 से पार्षद प्रत्याशी बीएसपी पार्टी से सर्वेश कुमारी जी खड़ी हो रही हैं। इनका जो रुझान है, इनके जो क्षेत्र में जो लोग हैं, इनका जो परिचय है वो किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र से ये पहली बार नगर निगम के उसमें वार्ड में आया है। पहले ये ग्राम समाज में था, अब नगर निगम में पहली बार ये क्षेत्र आया है। और यहाँ से काफ़ी समय से आपके गुड्डू प्रधान जी एज ए प्रधानी करते हुए आ रहे हैं। तो लोगों का जनसंपर्क और लोगों का जो सपोर्ट है, लोगों का एक जो कह सकते हैं कि एक मत इनको परिवार को उनको बराबर रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए उन्हीं के परिवार के सदस्य के रूप में अभिषेक जी भी हैं, कमल जी भी हैं और सर्वेश कुमारी जी हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले मैं सर्वेश जी से बात करना चाहूँगा। सर्वेश जी, आप पहली बार चुनाव मैदान में आ रही हैं, एज ए प्रत्याशी आ रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? और आपका जो आपके घर का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत चुनावी मतलब एक पॉलिटिक्स रहा है, प्रधानी में रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं बाहर फील्ड में निकल रही हूँ, हमें तो हर चीज़ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। मतलब पब्लिक का आपको सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, और बहुत तरीके से जहाँ जाते हैं मान सम्मान भी होता है, सब लोग गले भी मिलते हैं, कहते हैं भाई बहन मायावती बहन है आप, मैं बहन को अपनी जिताना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मुबारकबाद भी देंगे कि आप पूर्ण बहुमत के रूप में आप अपने चुनाव को जीते और अपने क्षेत्र में कार्य भी करें। हमारे साथ उनके ब्रदर जी है अभिषेक जी से बात करेंगे। थोड़ा सा पार्षदी पहली बार ये क्षेत्र नगर निगम में आया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, क्या विकास यहाँ पे हुए थे और अब जब नगर निगम में आ गया है तो क्या विकास होंगे? देखिए, अभी तक ये जो वार्ड नंबर 9 बना है, अभी तक ग्राम पंचायत के अंतर्गत था, लेकिन इस बार नगर निगम का दायरा बढ़ने के बाद ये जो है नगर निगम के अंतर्गत आ गया है। इसमें जो है कई ग्राम पंचायत जुड़ करके बना है। सलेमपुर पतौरा हो गया, नरौना हो गया, सरोसा भरोसा हो गया, सदरौना हो गया, इन ग्राम पंचायत और कलियाखेड़ा हो गया, इन ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक वार्ड बनाया गया, जो कि वार्ड नंबर 9 माननीय कल्याण सिंह वार्ड है। हमारे यहाँ जो तो क्या विकास होंगे? देखिए, अभी तक ये जो वार्ड नंबर 9 बना है, अभी तक ग्राम पंचायत के अंतर्गत था, लेकिन इस बार नगर निगम का दायरा बढ़ने के बाद ये जो है नगर निगम के अंतर्गत आ गया है।
इसमें जो है कई गाँव ग्राम पंचायत जुड़ करके बना है। सलेमपुर पतौरा हो गया, नरौना हो गया, सरोसा भरोसा हो गया, सदरौना हो गया, इन ग्राम पंचायत और कलिया खेड़ा हो गया, इन ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक वार्ड बनाया गया, जो कि वार्ड नंबर 9 माननीय कल्याण सिंह वार्ड है। हमारे यहाँ जो हमारी बहन सर्वेश कोहली जी लड़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं, इनके बड़े भाई गुड्डू प्रधान जी, जो सलेमपुर पतौरा से पहले 10 साल के प्रधान रहे हैं, 10 साल उन्होंने गाँव में प्रधान के रूप में सेवा की है, गाँव की जनता की सेवा की है। 5 साल आपकी माता जी इस गांव की ग्राम पंचायत में प्रधान रही हैं, वर्तमान में प्रधान थी। उसके बाद जब ये नगर निगम में शामिल हो गया तब से प्रधानी का कार्यकाल खत्म हो गया। तो 15 साल से ये लोग क्षेत्र की जनता का, ग्राम पंचायत सलेमपुर जनता का जो है काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। अब जब नगर निगम में आ गया है तो बहन सर्वेश कोहली इस क्षेत्र से जो है पार्षदी का चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी से। जब हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना विकास सलेमपुर पतौरा ग्राम पंचायत में बड़े भाई गुड्डू प्रधान जी ने किया था, माता विष्णुदेवी जी ने किया था, उतना विकास मुझे लगता है क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत में जो इस वार्ड नंबर 9 में शामिल हुई है वहाँ पे नहीं हुआ है। क्योंकि इस बात को मैं इस लिए कह रहा हूँ, दावे के साथ भी कह रहा हूँ कि जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो मैंने देखा है सरोसा ग्राम पंचायत, मैंने देखा कलिया खेड़ा ग्राम पंचायत, और मैंने देखा सदरौना ग्राम पंचायत, और मैंने देखा नरौना ग्राम पंचायत, जहाँ पे मैंने देखा है कि आज भी लोगों को पानी पीने के लिए बड़ा विषय है, पेयजल व्यवस्था में बड़ा विषय है। आज भी लोगों को पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर हाथ में बाल्टी लेकर जाकर के पानी भरने लाना पड़ता है। यही ठीक हमारे सलेमपुर पतौरा ग्राम पंचायत में लोगों को प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पे आपको एक हैंडपंप लगा मिल जाएगा। हम जब देखते हैं क्षेत्र के किसी अन्य गांव में जाते हैं तो अगर कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा रात की अगर आधी रात को बीमार पड़ जाए तो उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है। ठीक इसी जगह हमारे सलेमपुर ग्राम पंचायत पतौरा में जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम प्रधान गुड्डू प्रधान जी ने बनाने का काम किया। इसी सलेमपुर पतौरा में प्रधान जी ने 5 विद्यालय बनाने का काम किया। 5 विद्यालय, लोगों ने तो एक विद्यालय नहीं बनाया। अगर प्राथमिक विद्यालय देखा जाए तो बहुत पहले बन गया होगा। आज भी उनकी दशा और दुर्दशा इतनी बदतर है कि वहाँ बच्चे तो पढ़ना तो छोड़िए, वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, तो पढ़ाई क्या। लेकिन हमारे यहाँ के विद्यालय टोटल मॉडलिंग के विद्यालय है। अगर हम लोग साफ सफाई पे काम बात करें तो साफ सफाई हमारी ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी बेहतर तरीके से अन्य गांव में नहीं है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के भाई क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, लाइट, शौचालय, जो पात्र आवास का आवास, यही तो चाहिए क्षेत्र की जनता को। यही मैं क्षेत्र की जनता से कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है। और दूसरी चीज तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शासक बनना तो आसान है, शासक बन जाना आसान है, लेकिन शासक बनने के बाद घमंड ना आया वही सबसे बढ़िया शासक होता है। ऐसा हमारे ठीक गुड्डू प्रधान जी ने किया, क्योंकि उनके शासन, जब उन्होंने शासन इस ग्राम पंचायत में किया एज ए प्रधान के रूप में, तो उनके क्षेत्र में किसी प्रकार कोई गुंडा ही नहीं कर सकता था, कोई किसी गांव में किसी प्रकार की अशांति व्यवस्था नहीं फैला सकता था। हमारे गांव की बहन बेटियां सुरक्षित थी, क्योंकि 2020 में सरोसा ग्राम पंचायत की काजल रावत नाम की बेटी थी, हमारे समाज की बेटी थी, अपनी बेटी थी। उसके साथ कुछ दरिंदे लोगों ने उनके साथ भद्रता करके उसकी जो है उसके संग एक अपनी घटना घटित करके उसकी हत्या कर दी। उसमें भाई बबली गौतम जी ने जो है प्रशासन से जो है न्याय की गुहार लगाई और अंतिम क्षण तक प्रशासन से लड़े और उस बहन को, उस बेटी को न्याय दिलाया। इसलिए शासक का सबसे जो है मेन कर्तव्य यही होता है, अपने क्षेत्र की जनता के हर मामले में सेवा करना, जो कि इस 15 साल के कार्यकाल में प्रधान जी ने अपने प्रधानी कार्यकाल क्षेत्र का विकास तो किया ही किया, साथ में जो हमारे जो क्षेत्र लगते नहीं थे, सरोसा हो गया, भरोसा हो गया, नरौना हो गया, जो यहाँ का दिन दुखी व्यक्ति आ गया, जिसकी जो उनसे मदद होने वाली थी उन्होंने किया। इसीलिए मैं क्षेत्र की जनता के बीच जाता हूँ। जब पहले से हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में दुनिया अपनी जान बचा रही थी, लेकिन हमारे भाई बबली गौतम जी ने सैकड़ों हजारों लोगों के लिए डेली खाना बनवा करके वितरित किया। मेरे पास फोटोज हैं, उनकी फेसबुक आईडी पे हैं। डेली हजारों लोगों के लिए खाना बनवा करके भूखे लोगों को की जान बचाने का काम किया कोरोना के टाइम पर। जब हमें अपनी चीज़ों को बता रहे, जिसको जैसे जहाँ पे असुविधा है वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से वो हमसे बात कर रहे हैं और हमसे अपनी मन की बात भी कहते हैं आके। और हम अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रधान जी ने क्षेत्र के लोगों का पूरा ध्यान ख्याल रखा है, आज हम उनसे अपील करते हैं कि आज उनकी बड़ी बहन जो पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, हम अपील करना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से आपका सहयोग प्रधान जी के साथ बना था, उसी तरीके से आप उससे बढ़ चढ़ के हमारी दीदी के साथ आके सहयोग करें और अपना आशीर्वाद दें हमें। तो साफ तौर से कमलेश जी का भी यही कहना था कि जिस तरह से क्षेत्र में गुड्डू प्रधान जी ने कार्य किए हैं, परिवार के लोगों के साथ लोगों का सहयोग भी रहा है, तो इनको भी पूर्ण विश्वास है और
आपके साथ, सर्वेश जी के साथ, आप कमलेश जी, अभिषेक जी, बबली जैसे भाई हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी और भी कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के लोग भी हैं जो बराबर सहयोग दे रहे हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से बधाई देता हूं कि 4 तारीख को वोटिंग के बाद, उसके बाद जब इसका रिजल्ट आता है तो आपको मालार्पण पढ़ाया जाए, क्षेत्र की जनता आपको सारा खूब बैठा ले और आप अपने क्षेत्र में इसी तरीके से कार्य करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ AIN से अमित श्रीवास्तव, सलीमपुर पतौरा, लखनऊ। इसकी रिजल्ट